सभी साथियों को मेरा नमस्कार। इससे पहले कि आज के संवाद को हम आगे बढ़ाएं, नव दुर्गा की शुभकामनाएं, नवरात्रि की शुभकामनाएं। पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था, लगभग 15 दिन से एक चर्चा में एक विषय था कि केजरीवाल जी अरेस्ट हुए हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, और निकट भविष्य में कोई उम्मीद नहीं है कि वो छूटेंगे। तमाम ज्योतिषीगण ये क्लेम कर रहे हैं कि उनका पॉलिटिकल कैरियर फिनिश हो गया है। अब उम्मीद नहीं है कि कभी भी उनका पॉलिटिकल रिवाइवल होगा। मैंने इस सिलसिले में तमाम YouTube पर पड़ी रिकॉर्डिंग देखी और एज यूजुअल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी ज्योतिषी जब तक उनके सही बर्थ टाइम का विश्लेषण ना कर ले, किसी भी प्रेडिक्शन पर सही नहीं पहुंच सकता। मार्केट में कई बर्थ टाइम ऑफ बर्थ आपको YouTube पर दिखेंगे। एक आचार्य राजीव जी, जो भारतीय विद्या भवन के पढ़े हुए, और मैं स्वयं भारतीय विद्या भवन का पढ़ा हुआ रिसर्च स्कॉलर, जो टाइम बताते हैं 16 अगस्त 1968 को 7:34 पर सिवानी हरियाणा में उनका जन्म हुआ। और एक और एस्ट्रोसेज के नाम से सॉफ्टवेयर है, आप लोग जानते होंगे सभी। वो जो समय क्लेम करते हैं वो रात के 0:30 का क्लेम करते हैं। यदि हम पहले चार्ट की बात करें और किसी भी चार्ट की ऑथेंटिसिटी, कि क्या बर्थ चार्ट, बर्थ का समय, बर्थ की डेट क्या सही है, तो उसके लिए बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया जाता है और जीवन के कुछ इंसिडेंट से हम प्रयास करते हैं कि उसको वेरीफाई कर सकें। अगर हम अरविंद केजरीवाल जी का बर्थ डेट 16 अगस्त 1968 7:34 को सही माने, तो हम पाते हैं सिंह लगन की कुंडली है। केंद्र में 3 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, जो इस कुंडली की विशेषता है। बुध, बृहस्पति और शुक्र। यदि केंद्र में 3 ग्रह शुभ बैठे हों तो आवश्यकता नहीं है कि हम उस जातक के व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताएं। एक अद्वितीय, अनुपम, अनूठा व्यक्तित्व होगा, आदर्शवादी होगा, सत्यवादी होगा, जीवन के प्रति समर्पित होगा, मानवता के प्रति समर्पित होगा। 3 शुभ ग्रह किसी भी कुंडली में उनकी उपस्थिति ब्रॉडली ये इंडिकेट करती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जुपिटर लगन में होने के साथ में अष्टम भाव का भी स्वामी है, और कुंडली में 6, 8, 12 ये 3 भाव ऐसे हैं जिनको खराब भाव कहा जाता है। तो अष्टम भाव का स्वामी लगन में बैठा है,
साथ में 5वें भाव का भी स्वामी है, तो ये कहीं ना कहीं समस्या दिखाता है। कब दिखाता है? जब उस ग्रह की महादशा आती है या आएगी। 5वां भाव 10वें भाव जो प्रोफेशन का भाव है से 8वें भाव है, और आप खुद ही समझ सकते हैं कि 10वें भाव से 8वें भाव का स्वामी अगर लगन में बैठा होगा तो व्यवसाय में अपनी दशा में नुकसान जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि वो 5वें भाव का स्वामी है और 8वें भाव का स्वामी है। लेकिन अगर हम और आगे चलें तो हम यह भी देखते हैं कि 8वां भाव 10वें भाव से 10वां है, तो कहीं ना कहीं व्यवसाय में बढ़ोतरी भी देगा, रिलीफ भी देगा। इसके अलावा 5वें भाव से 4था भाव है, पूर्व जन्मों के सुख या पूर्व जन्मों के दुख, यह भी 8वां भाव इंडिकेट करता है। तो ये कुंडली ये तो अवश्य बताती है कि गुरु की दशा में व्यवसाय में समस्या अवश्य आएगी। 8म भाव का स्वामी है, साथ में लग्नेश जो सूर्य है 12वें भाव में बैठा हुआ है। पुनः 12वां भाव जेल का, बंधन का है। 8वें भाव का 12वें भाव का जब भी कनेक्शन होगा तो जेल जाने की संभावनाएं होंगी। लेकिन फिर एक और मुद्दा आता है कि 9वें भाव का स्वामी जो योग कारक ग्रह है मंगल, जो 9वें भाव का स्वामी और 4थे भाव का स्वामी, मतलब केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो यह भी इंडिकेट करता है कि जब भी प्रत्यंतर दशा में बदलाव आएगा, किसी ऐसे ग्रह की प्रत्यंतर दशा आएगी जो शुभ फल देने की स्थिति में है, तो वो जेल से रिहाई अवश्य कराएगा। इस कुंडली के साथ में हम अगर D1 से आगे D9 या D, मैंने एक और चर्चा की थी कि केजरीवाल जी का जो IIT खड़गपुर में एडमिशन इंजीनियरिंग में हुआ था, उसकी पुष्टि इस बर्थ चार्ट से 100% होती है, और D24 जो एजुकेशन का भाव है इससे भी यह पुष्टि होती है कि ये व्यक्तित्व अपने कैरियर में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में आउटस्टैंडिंग एजुकेशन होगी। इसके विपरीत अगर हम एस्ट्रोसेज की डिटेल ऑफ बर्थ को देखें तो उसमें हम देखते हैं कि लगन वृषभ है और 4थे भाव में 3 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। यहां भी जुपिटर 8वें भाव का स्वामी होकर, 11वें भाव का स्वामी होकर 4थे भाव में 2 शुभ ग्रहों के साथ बुध और शुक्र, जहां शुक्र 6ठे भाव का स्वामी भी है, के साथ बैठा हुआ है। लेकिन यहां पर जो कंडीशन केजरीवाल की बनती हैं
ये लोग क्लेम करते हैं कि इस चार्ट के अनुसार केजरीवाल की रिहाई नहीं होगी। मेरा सभी ज्योतिषियों से अनुरोध है, अपने विश्लेषण से पूर्व उस व्यक्ति विशेष के बर्थ चार्ट को वेरीफाई अवश्य कर लें। उसके जीवन की 2-4 घटनाओं को वेरीफाई अवश्य कर लें। उसके बाद ही अपना प्रेडिक्शन दें, ताकि जनता गुमराह ना हो। 7:34 और 30 के बर्थ में लग्नेश पीड़ित होकर बंधन के भाव में बैठा हुआ है, नौमेश के साथ में बैठा हुआ है। अगर वो जेल की यात्रा कराएगा तो जल्दी ही योग कारक ग्रह उसके साथ बैठा हुआ है, भाग्य का स्वामी उसके साथ बैठा हुआ है, जल्दी ही उसकी रिहाई कराएगा। इस बंधन से केजरीवाल जी बहुत जल्दी मुक्त होंगे। इसी प्रकार D9 चार्ट में भी जुपिटर जिसकी दशा चल रही है, 6ठे भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठा हुआ है। D9 में भी महादशा लॉर्ड बहुत पीड़ित है, 12वें भाव में बैठा हुआ है, और जो 11वें भाव का लॉर्ड सूर्य देख रहा है। D9 का 11वें भाव का लॉर्ड, D1 का लग्नेश, D9 के महादशा लॉर्ड को 12वें भाव में देख रहा है। 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। इसका मतलब पूरा प्रयास होगा कि केजरीवाल को अधिक से अधिक दिन जेल के अंदर रखें, लेकिन ग्रहों के प्रभाव के आगे कोई भी चीज वही संभव है जो ग्रह चाहेंगे। और यहाँ पर भी क्योंकि महादशा लॉर्ड हाईली एफ्लिक्टेड है, इसलिए इनके बंधन का योग बना। लेकिन अच्छे भाव या योग कारक भाव का प्रभाव होने के कारण उनका जेल से रिहाई जल्दी अवश्य होगी। आइए अब हम चर्चा करते हैं एस्ट्रोसेज की कुंडली के हिसाब से। यहाँ पर इनके बर्थ चार्ट में महादशानाथ ना ही योग कारक है, ना ही उसका प्रभाव है पंचम भाव पर या पंचम स्वामी पर। लेकिन अंतरदशा स्वामी गुरु अवश्य ही 5वें भाव के साथ, बुध के साथ 4थे भाव में बैठा हुआ है। इस कुंडली से यह पता चलता है कि उनकी शिक्षा के वक्त पंचम भाव या पंचम भाव के स्वामी पर या उस समय के महादशानाथ का कोई प्रभाव नहीं है। यह सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि उस जातक की शिक्षा अच्छी नहीं हुई। अब आप खुद सोचिए, अगर उस भाव का कारक, वो भाव, उस भाव का स्वामी महादशानाथ अगर अच्छी एजुकेशन इंडिकेट नहीं करता, तो व्यक्ति IIT खड़गपुर से कैसे इंजीनियरिंग कर लेगा। इसी प्रकार हम इसके D9 की बात करें तो महादशा का स्वामी IIT खड़गपुर में जब उनका एडमिशन हुआ, मंगल लगन में बैठा हुआ है, पंचमेश शनि के नक्षत्र में है। अंतरदशा स्वामी जुपिटर 12वें भाव में बैठा हुआ है, जो शिक्षा घर से दूर इंडिकेट करता है। लेकिन इस बर्थ चार्ट से वृषभ महादशा लॉर्ड मंगल का ना ही पंचम से ना ही पंचमेश से कोई संबंध बनता है, ना ही वह योग कारक ग्रह है। इसी प्रकार अंतरदशा स्वामी गुरु 4थे भाव में 2 शुभ ग्रह और पंचमेश बुध के साथ भी है, लेकिन यहाँ भी पंचम भाव को सिग्निफाई नहीं कर रहा। तो इस चार्ट 0.30 मिनट के चार्ट D1 और D9 थे।
यह प्रूव नहीं होता कि व्यक्ति आईआईटी खड़गपुर में एक अच्छी शिक्षा के साथ उसने इंजीनियरिंग की। इसी प्रकार अगर हम D24 की बात करें तो पहला चार्ट जो 7:34 का है, 30 सेकंड का है, महादशा लॉर्ड मंगल पंचमेश है, छठे भाव में बैठा हुआ है। गुरु जो लग्नेश होकर पंचम भाव को देख रहा है, मतलब पांचवें भाव का लॉर्ड कंपटीशन भाव को सिग्निफाई कर रहा है, उसको प्रतिस्पर्धा में सक्सेस अवश्य देगा। गुरु जो उसका कारक है शिक्षा का, सबसे अच्छा ग्रह है, वो पांचवें भाव को देख रहा है। तो ये इस D24 चार्ट से ये कंफर्म होता है कि पहला बर्थ चार्ट D1, D9, D24 तीनों इंडिकेट करता है कि जातक एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से अच्छी एजुकेशन के साथ उसने सफलता हासिल की। जबकि दूसरा बर्थ चार्ट 0:30 का है, वो यह प्रूव नहीं करता कि उसकी एजुकेशन अच्छी हुई। तो इस प्रकार मेरा एक सिंपल एक अनुरोध है सभी साथियों से, सभी ज्योतिषियों से, कि अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, अपने प्रेफरेंसेस, अपने चॉइसेस को दरकिनार करते हुए हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, ये सुपर साइंस, इसके आधार पर यह निर्धारित करें कि क्या अंजाम होगा, क्या केजरीवाल जी जेल से रिहा होंगे या नहीं, क्या उम्मीद है जल्दी होंगे या विलंब से। मेरा स्पष्ट मानना है कि पहला चार्ट यह सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि संघर्षों के बाद, कुछ तकलीफ़ों के बाद अवश्य केजरीवाल जी जल्दी बंधन से मुक्त होंगे और उनका ये अनुभव उनको पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट में बहुत लाभ देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी उनसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया किसी भी कंक्लूजन पर पहुँचने से पहले इन सब की बारीकियों को थोड़ा सा अवश्य देख लें। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच।